तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन के जेईई मेन 2026 या 2027 में निकले, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे सवालों को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। तो बच्चों, ऐसा ही एक सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस तरह के सवालों को करने के बाद एक तो सिंप्लीफिकेशन स्किल्स भी आपके मजबूत होते हैं और ये सवाल आपके खुद के दिमाग को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मैं मैथ्स का जब भी कोई लंबा चौड़ा सवाल देखता हूं तो देखते ही डर जाता हूं और कहीं ना कहीं पैनिक मोड में मैं कभी भी उस तरह के सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों, ऐसा ही एक सवाल आपके लिए लेकर आए हैं और ये सवाल आपके खुद के दिमाग को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवालों को करने के बाद एक तो सिंप्लीफिकेशन स्किल्स भी आपके मजबूत होते हैं और साथ ही पता चलता है कि किस तरीके से हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को हैंडल करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन के जेईई मेन 2026 या 2027 में निकले, तो इसके लिए जरूरी है कि कठिन प्रॉब्लम्स का भी बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करना, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में जेईई मेन और जेईई एडवांस जो मैथ्स के अंदर सवाल पूछते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे सवालों को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। तो इस सवाल को आखिर तक देखिएगा कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं और सबसे पहला स्टेप तो यही है बच्चों कि आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। और चाहते हैं कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स आप और सॉल्व करें तो एक तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अपने ओपिनियंस बताइएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखते ही काफी डरावना सा सवाल लग रहा है। पहले इस सवाल के बारे में हम 1 से 2 मिनट कुछ बातें करेंगे। सबसे पहली चीज है कि इस एक्सप्रेशन में x प्लस 1/x टाइप की चीज बहुत ज्यादा यूज आ रही है। तो आपको याद होगा कि x प्लस 1/x में जब हम परफेक्ट स्क्वायर्स बनाते हैं या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं तो x इंटू 1/x 1 हो जाता है। तो इसका भी बहुत बार यूटिलाइजेशन होता है। तो इस चीज को भी हम सोचेंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अपने दिमाग में x और 1/x या इस तरह की चीजें आए तो ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट इसका कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ हम एक्सप्रेशंस में सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांगली कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे बच्चे क्या है x प्लस 1/x वाली जो आइडेंटिटी है, उसको इनइक्वालिटी है, उसको यूज कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे x प्लस 1/x को 2 रख देते हैं, उनको लगता है सही कर लिया है। हालांकि आंसर सेम हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने अगर ऐसा कुछ किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऐसा क्यों गलत है करना। ठीक है, तो पहले तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है, देखो यहाँ न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ ज्यादा हाथ लगने जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब भी करूंगा तो ऐसी कुछ शक्ल बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करता हूं कि क्यों ना मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हुआ आगे बढ़ूं। तो अगर मैं न्यूमरेटर में सोचूं तो मेरे को ये दिख रहा है ना x प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हो x प्लस 1/x की पावर 6 और माइनस माइनस। मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं कि इस -2 को इसके अंदर ले रहा हूं। तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 और ये -2 अंदर आएगा तो -1 बाहर है, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका +2 बन जाएगा। राइट, तो यहां पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्रिएट हो रहा है। अगले स्टेप में हम चाहें तो हम वही जो अभी x और 1/x के रिश्ते की बात कर रहे थे, है ना, x और 1/x की जो रिश्ते की बात कर रहे थे उसके हिसाब से खेल सकते हैं बच्चों। तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा कि क्या बन रहा है। हम इस x की पावर 6 को लिख सकते हैं बच्चों x क्यूब का स्क्वायर। इसी तरीके से हम 1/x की पावर 6 को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/x क्यूब का स्क्वायर। राइट, और फिर आगे एक जो टर्म है ना, ये x की पावर 6 वापस से बन गया, ये 1/x की पावर 6 वापस से बन गया, और ये +2 को हम कैसे लिख रहे हैं, 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब। राइट, देख लीजिए एक बार, ये कैंसल आउट होके वापस से क्या बन जाएगा, 1। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी चीज दिख रही होगी अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab बन गया। और इसी बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि x और 1/x में इस तरह की चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी x प्लस 1/x की पावर 6, और आगे वाला जो टर्म है मेरे भाई वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से जाएं तो ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर। तो भाई डिनोमिनेटर टाइप की कुछ चीज तो बनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो बना तो है, लेकिन सर इसको हम किस तरीके से आगे सिंप्लीफाई करें। तो मुझे यहां पर एक, आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है। कैसे सर, कि 6 पावर को मैं लिख दूंगा क्यूब का स्क्वायर। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप पे लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं क्या कि हम लोग इस न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते थे, है ना, जो था x प्लस 1/x की पावर 6, है ना, x प्लस 1/x की पावर 6 जो था,
ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर था दैट इज x प्लस 1/x⁶ को उसको हम ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1/x का क्यूब का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और माइनस जो सेकेंड टर्म आया था आपको याद ही है कितना है बताओ, x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज बन गई है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे तो देखिए अंदर क्या बन रहा है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी बनेगा। इसके साथ खेलिए पहचान कौन, कौन है ये, है ना, कौन है ये, ध्यान से देखिएगा इसको, ये कौन है। और फिर आगे वाला क्या आएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी हो गया, और नेक्स्ट थिंग विल बी a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखिएगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, राइट, और फिर आप माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना आएगा बच्चों, x³ प्लस 1/x³, राइट। और अगर अब हम देखें ध्यान से तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नथिंग बट द डिनोमिनेटर, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अगर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों तो यही लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, चाहो तो यहां देख लीजिए x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस x³ प्लस 1/x³। तो अगर ये डिनोमिनेटर में बन गया तो यानी हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी वो इसके बराबर आ जाएगा, और इसके बराबर आ जाएगा तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में ये सवाल क्लियर है। कैसे क्लियर है सर, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस x³ प्लस 1/x³, इसको अब एक लाइन में हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब के हिसाब से ओपन कर दीजिए तो a³ आएगा दैट इज x³ प्लस b³ आएगा, और प्लस क्या आएगा बच्चों 3ab, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, और इधर कितना आएगा आपका माइनस x³ माइनस 3ab इंटू a प्लस बी भी आएगा, है ना, और फिर कितना आएगा माइनस x³ माइनस 1/x³, ये कहां से है सर, तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, है ना, और इसके बाद तो बिल्कुल काटा पीटी चालू हो जाएगी x³ और 1/x³ को, x और 1/x कटा, और यहां से देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन मेरा बनता है 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, समझ गए, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बिल्कुल एक सिंपल सी चीज में कन्वर्ट होके हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, है ना, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब समझिए x पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमने ये इनइक्वालिटी तो पढ़ी हुई है ना दोस्त कि x प्लस 1/x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर मेरे से कोई बोले कि 3 टाइम्स x प्लस 1/x तो हम लोग बोलेंगे कि ये 2 से बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 6, यानी हमारे को समझ में आ चुका है कि सर मिनिमम वैल्यू जो आएगी इस एक्सप्रेशन की कितनी आएगी 6, और इसीलिए x प्लस 1/x को जब बच्चे 2 रखते हैं तो आंसर आ जाता है क्योंकि फाइनली सिंप्लीफाई होके ये x प्लस 1/x आता है। तो बहुत बार बच्चों के मन में आता है कि अरे सर आंसर तो मिल ही गया ना, चाहे गलत हो चाहे सही, बट ध्यान रखिए बच्चों इस तरह की चीजों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना आपने नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं, क्योंकि इसी चीज को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो माइट भी हो सकता हो मैं इसी सवाल को अगर ऐसे लिख दूं, है ना, इसी सवाल को मैं अगर ऐसे लिख दूं, इधर एक सांप का निशान बना दूं, है ना, इधर एक सांप का निशान बना दूं, है ना, ऐसा, और इधर एक dx लिख दूं, है ना, इधर एक dx लिख दूं, तो सेम क्वेश्चन आप समझ रहे हैं एक ताबड़तोड़ इंटीग्रेशन के सवाल में कन्वर्ट हो चुका है। और अब यहां पे कोई भी आपके पास तरीका नहीं है जिसको आप इस तरीके से क्रैक कीजिएगा अनलेस कि आपको सिंप्लीफिकेशन आता हो। तो दैट्स वाई द सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस बच्चे को इसका सिंप्लीफिकेशन आता है या जो इस तरह के माहौल से गुजर चुका है, इस तरह के क्वेश्चंस करता रहता है, ठीक है ना, उसकी हैबिट बनी हुई है, तो अब जेई अगर इसको इस तरीके से भी अगर पूछेगा तो सिंस ही नोज हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, और जैसे ही अगर उसने सिंप्लीफाई किया तो फाइनल स्टेप उसको पता है कि ये बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो सिंपल इंटीग्रेशन उसको यहां के बाद बन जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, x का आपका आ जाएगा x² 1/x का ln mod x और प्लस सी करके फटाफट से सवालों को सॉल्व कर सकता है। ये तो मैंने एक तरीका बताया कि इस एक्सप्रेशन को कैसे रखा जा सकता है, राइट, और भी तरीके से इस एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व करके सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसे सवालों की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, नेवर मिस सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन को करने की अपनी तरफ से फुल ट्राई कीजिए, और इसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स के प्रति जो एफिनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।